याद रखना मन, रस सब ज्यादा भर जाए तो फिर छलकने लगता है। क्या मतलब? मुझे शक है कि मैं शायद माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम्हारा मुझसे मन भर गया और तुम मुझे छोड़ के चले गए तब? तू अब इस घर में चंद दिनों की मेहमान है। कल सगाई है तेरी, मालूम है तुझे? मौसी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे पैदा होने से पहले ही क्यों नहीं मर गई तू? कौन है आदमी? बोल जल्दी बोल। मैं मन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है। समझ गया कुंती, बेटियां बाप के घर में अमानत की तरह होती हैं। उन्हें एक न एक दिन दूसरे घर में जाना ही होता है। और फिर तूने इतने दिन अपने बाबूजी का गुस्सा बर्दाश्त किया, अब तू अपने नए घर जाएगी, हंसी खुशी रहेगी, तुझे एक नई जिंदगी मिलेगी। मैं कहाँ जा रही हूँ बाबूजी? अरे पगली, तुझे उस रोज वो लोग पसंद करके गए थे ना, अब तेरी सगाई होगी, फिर शादी होगी। तू क्या समझती है कि मैं तुझे इसी छत के नीचे बिठा के रखूंगा? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। लेकिन बाबूजी। कुंती, मैंने लड़के वालों को वचन दे दिया है। लेकिन मैं तो क्या? बेटी, मैं तेरा बाप हूं, तेरा भला बुरा सोचकर ही मैंने ये फैसला किया है। अच्छे लोग हैं, खाता पीता घर है, और क्या चाहिए तुझे? आप अपनी जगह सही है बाबूजी, मैं ही बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। तेरी माँ जब मरी थी तो उसके आंखों में तेरी शादी का सपना था। देख, आज तेरे बाबूजी वो सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने सपने का क्या करूं बाबूजी? वो सपना जो मेरी आंखों ने देखा है। क्या कहा? कुछ नहीं बाबूजी। रो मत कुंती, तू नहीं जानती ये औरत की किस्मत भी अजीब होती है। जिस आंगन में पैदा होती है वहां से निकाल जिस आंगन में लगा दो, पूरा पेड़ बन जाती है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं बेटा, तेरा बाप हूं। बाबूजी, मैं हमेशा आपके गुस्से और नफरत का कारण रही, और आज भी। अब तू तो मुझे जानती ही है, पूरी उम्र ऐसा ही रहा हूं, और आज भी। तू चली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कौन होगा, किसे डांटूंगा, किसे मारूंगा। बेटे, आज अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गया था। विदाई के समय मेरे दोस्त की आंखें भर आई। उसे देख के मैं भी रो पड़ा। मुझे लगा मेरी कुंती विदा हो रही है, मेरी बेटी, मेरी कुंती विदा हो रही। बाबूजी, हाँ कुंती, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो तुमने मुझे अभी यहाँ पर बुलाया? नितिन, मैंने तुम्हें बुला तो लिया, लेकिन मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि तुमसे वो बात बता सकूं। ऐसी कौन सी बात है कुंती जिसको बताने में तुम इतना हिचकिचा रही हो? देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगा। नितिन, तुम मुझे चाहते हो? हाँ। मुझे अपनाना चाहते हो? हाँ। मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। लेकिन ये नहीं हो सकता नितिन। क्या? मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और की हो चुकी हूँ। और रही बात शादी की,
तो वो महज एक सामाजिक बंधन है, सिर्फ एक दिखावा। कुंती, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अब बहुत देर हो चुकी है और इसमें महज हम दोनों की बेइज्जती नहीं, हम दोनों के परिवारों की भी बहुत बेइज्जती होगी। और अगर लोग मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। मैं भी मजबूर हूँ नितिन, मेरे पास भी इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माँ बाप की इज्जत के लिए प्यार की बलि दी जा सकती है। नितिन, अगर मैंने अपने प्यार की बलि दे दी ना, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। मैंने उसे बहुत चाहा, तन मन से चाहा, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और ये बात बोलते हुए आज मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे प्यार की निशानी आज मेरे तन से जुड़ी है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। नितिन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी खुशियों में विघ्न मत। हेलो। हेलो, क्या मैं नितिन से बात कर सकती हूँ? आप कौन? आंटी, मैं कुंती बोल रही हूँ। नितिन घर पे हैं? अरे कुंती बेटा, नितिन से तो तुम्हें पूरी जिंदगी बात करनी है, जरा हमसे भी बात कर लो। नहीं आंटी, मुझे उनसे जरूरी काम था। अरे बेटा, हमें अच्छी तरह पता है कि ऐसे में कौन कौन सी जरूरी बातें होती हैं। पता है, जब हमारी शादी तय हुई थी ना, तो हम भी ऐसे ही उतावले हुआ करते थे। खैर, ये कोई नई बात नहीं है बेटा। 1 मिनट होल्ड करो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। 1 सेकंड। हाँ, अरे बेटा नितिन। क्या है माँ? अरे बेटा, तुम्हारे लिए कुंती का फोन है। देखा, तुम्हारे लिए भी फोन आने शुरू हो गए। अब घंटों बातें क्या करना। आ ले। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ माँ, उसे बोलो मैं थोड़ी देर में उसे फोन करता हूँ। अच्छा बेटा। कुंती बेटा। हाँ? वो तुझे थोड़ी देर बाद फोन करेगा। अरे कुंती, सुन ना, मैं तुझे एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। पता है, मैंने अपने खानदान में जिस जिस को तेरी तस्वीर दिखाई ना, सभी तेरी तारीफ करते नहीं थकते। पता है सब क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहू आपको चांद सी मिली है। रियली कुंती, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत तकदीर वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिल रही है। बस चंद दिनों की बात है कुंती, फिर मैं तुम्हें अपने घर में रानी बनाकर रखूंगी। कुंती, कुंती, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, लगता है फोन कट गया। कैटरिंग वालों का सारा इंतजाम ठीक है ना? जी साहब। तो उनको बोल दो कि सगाई के मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे। डिनर बिल्कुल रेडी रखेंगे, जिसका मन होगा खाता जाएगा। ठीक साहब है? आप बेफिक्र, ये सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। चल। अरे तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई, किसे ढूंढ रही है? किसी को नहीं बाबूजी। कि थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे। नितिन के पापा कह रहे थे कि सगाई का मुहूर्त 8 बजे का है। जा तैयार हो जा। लेकिन बाबूजी वो अब क्या बात है? तेरे मन में कुछ ऐसी बात है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस याद आ गई थी। किसकी? माँ की याद आ गई। हाँ, आज अगर तेरी माँ होती तो तुझे अपने हाथों से सजाती संवारती। अब मैं तो तेरे लिए वो काम नहीं कर सकता। हाँ, एक बाप के नाते जो मैं कर सकता था वो कर रहा हूँ। बाबूजी, आपका कंपाउंडर मन दिखाई नहीं दे रहा है, आपने उसे कहीं भेजा है? क्यों? उसे कोई काम था? नहीं, आप सुबह से अकेले काम कर रहे हैं, वो होता तो आपको थोड़ी मदद हो जाती। पराये पराये होते हैं। वैसे भी शादी
कि कामकाज में नौकरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। जी। अरे आइए आइए वर्मा जी, आइए, हमें तो आपकी इंतजार ही हो रही थी। आइए बैठिए। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते भाई, आइए बैठिए। नमस्कार चोपड़ा साहब। हेलो, नमस्कार, आइए आइए। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते भाई, आइए बैठिए। नमस्कार चोपड़ा साहब। नमस्कार, आइए आइए। हेलो, नमस्कार, आइए आइए। किसने बोला? आज इस मौके पर तुम्हारे घर आए हुए लोग मेहमान हैं। सही कहा तुमने, लेकिन मैं बिन बुलाए मेहमानों की बिल्कुल कदर नहीं करता। मैं यहाँ तुमसे कदर करवाने नहीं आई हूँ, बल्कि कुंती को आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम जैसी औरत की परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहता, समझी तुम? आशीर्वाद क्या दोगी तुम? आशीर्वाद तो बात की बात है। यहाँ लोगों के सामने तमाशा मत करो गजेंद्रा। तुम यहाँ आ गई हो ना, तो तमाशा अपने आप बन गया। अच्छी बात ये होगी कि तुम यहीं से लौट जाओ। जब तक कुंती है, मेरा इस घर में आना है। उसके बाद इस गली में, इस मोड़ पर तो मैं आना पसंद भी नहीं करूंगी। मुझ पर एहसान नहीं करोगी कोई तुम? मैं नहीं चाहता कि इस शगुन के मौके पर अपशगुन हो। तुम्हें शगुन और अपशगुन की इतनी पहचान होती तो क्या बात थी। तुम तो इस मौके पर ये भी भूल गए कि मैं कुंती की मौसी हूँ। मौसी, ये रिश्ता कुंती की माँ की मौत के साथ चला गया है। तुम्हारे लिए होगा, लेकिन कुंती के लिए मैं आज भी मौसी हूँ। और इस सगाई के अवसर पर मैं उसे अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दूंगी। नमस्कार कमलेश जी, आइए आइए। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। नमस्ते बाबू जी, आइए आइए। और बेटा, ये पंडित जी ने मुहूर्त तो 8 बजे का ही बताया था। हाँ, ये जो पंडित जी है ना, दरअसल हमारे खानदानी पुरोहित हैं। हम कोई भी शुभ काम करने से पहले उनकी राय जरूर लेते हैं। मेरे लिए तो यही पहला और आखिरी शुभ कार्य है। किसी बात की कमी रह जाएगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें करें आप, अब तो हम समधी बनने वाले हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है वही हमारी भी है। अब बेटी की जिम्मेदारी जो मेरे हिस्से में है वो तो मैं जरूर पूरी करूंगा। ओहो, भाई साहब, आप लोग खड़े खड़े बात ही करते रहेंगे, एक दूसरे से हमें मिलवाएंगे भी। अरे ये सब तो हमारे दोस्त लोग हैं, कोई नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं। अच्छा, वो कौन है? लगता है आपके कोई रिश्तेदार हैं। क्यों? नमस्ते। नमस्ते। मैं कुंती की मौसी हूँ, कुंती की माँ की सहेली। ओहो, फिर तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं। एक्सक्यूज मी, अभी आ रहा हूं। बधाई हो। आपको बहुत बहुत बधाई। तुम अब आए हो मनुष्य, कहाँ रह गए थे इतनी देर? आप ही ने तो रात को आने को कहा था, इसलिए मैं अभी आया। कोई काम था आपको? नहीं नहीं, काम वाम कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, वो खाने का इंतजाम देख लो। अरे डॉक्टर साहब, 8 बजने वाले हैं, कुंती बेटी को तो बुलाइए। अरे मनुष्य,
कुंती को लेते आओ। अरे जाओ ना जल्दी, जाओ जाओ। कुंती, मान, ये सब क्या हो रहा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? जो हो रहा है उसे हो जाने दो कुंती। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पागलों की तरह से सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मन, अभी तुमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज प्लीज तुम उस लड़के से जाके बोलो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सब लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाहर आ जाओ तुम। नहीं मन, ये कुंती, तू यहाँ बेटा रो रही है? ऐसे अच्छे मौके पर रोती नहीं बेटा। तुझे अच्छा घर मिला है, लड़का भी सुंदर और सुशील है। मैं उनसे अभी मिलकर आ रही हूँ। सोचा चलकर तुझे आशीर्वाद दे। लेकिन मौसी, मैं कुंती, बाहर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा। हाँ, बहुत उतावले हो रहे हो ना, मैं सब समझता हूँ, मैं भी हो रहा था। हाँ, इनको पता है, लेकिन हाँ। अरे कुंती बेटा, तू तो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बस अब सगाई की रस्म शुरू की जाए। हाँ, क्यों नहीं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटे? हाँ, नितिन, ये लो अंगूठी, पहनाओ कुंती को। हाँ बेटा। रुक जाइए। मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और से सगाई कर रहे हो तुम?